हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ड्रैगन इन द टनल, इंग्लिश क्लास 5 लेसन 5। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, एक बॉय होता है, ठीक है, एक लड़का होता है। वो क्या देखता है, कुछ देखता है। क्या देखता है? ड्रैगन इन द टनल। ड्रैगन का मतलब यहाँ पे वास्तव में ड्रैगन नहीं देखता है, ठीक है। वो क्या देखता है हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। तो टनल में क्या होता है, एक सुरंग होती है। तो जो लड़का होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें उस सुरंग में यानी टनल में देखता है जो कभी भी वो अपने ज़िंदगी में पहले नहीं देखा रहता है। राइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे जानते हैं आखिर में वो लड़का क्या देखता है। द फर्स्ट टाइम आई वॉज सा अ ट्रेन। ये लड़का कहता है मैं पहली बार एक ट्रेन को देखा। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, ऑन ए वुडेड स्लोप। वुडेड का मतलब कि जहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होती हैं। तो वो कहता है कि वहाँ पे क्या थे, ढेर सारे पेड़ पौधे थे, ठीक है, आउटसाइड अ टनल। कहाँ पर? एक सुरंग के बाहर। नॉट फार फ्रॉम कालका। कालका क्या एक जगह का नाम है। तो वो कह रहा है जो कालका है ना, वहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या था, एक टनल था और मैंने पहली बार उस टनल में क्या देखा, एक ट्रेन देखा। सडनली, अचानक क्या हुआ, विद श्रील। श्रील का हिंदी मतलब हो जाएगा शार्प। शार्प का मतलब होता है जो तेजी से आता है। सो बहुत तेजी से होता है, ठीक है। विसल क्या होता है, तेजी से। विसल में सीटी बजती है। एंड अ ग्रेट बर्स्ट ऑफ स्टीम। बर्स्ट ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, जब जोर से भाप निकलता है कहीं से, उसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ स्टीम। अ ग्रीन एंड ब्लैक इंजन। क्या देखा इसने, एक ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का इंजन देखा। कम स्नॉटिंग आउट ऑफ द ब्लैकनेस। और वो कहाँ से बाहर आ रहा था इंजन? इन स्नॉटिंग का मतलब होता है मेकिंग अ सडन लाउड नॉइज, यानी बहुत तेज से आवाज करते हुए बाहर आ रहा था। कहाँ से? ब्लैकनेस मतलब कि अंधेरे से। आई टर्न एंड रन टू माई फादर। मैं मुड़ा और दौड़ते हुए अपने पापा के पास गया। अ ड्रैगन, आई साउटेड, और मैं चिल्लाया। फादर यानी पापा, ड्रैगन है वो। देयर ड्रैगन कमिंग आउट ऑफ इट्स केव। और वो कहता है लड़का कि जो ड्रैगन है उस केव यानी उस गुफा से बाहर आ रहा है। सिंस देन, इसके बाद से क्या होता है, स्टीम इंजन्स एंड ड्रैगन्स हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स इन मी, वंडर, अव एंड डिलाइट। लड़का कहता है जो स्टीम इंजन है यानी उस जो ट्रेन की इंजन है, वो मुझे हमेशा एक ड्रैगन की जैसा फीलिंग देता है। जब भी मैं उसको देखता हूँ कि वो किसी सुरंग या टनल से बाहर आता है तो मुझे ड्रैगन की तरह दिखता है। इवन नाउ, जबकि व्हेन आई सी अ ट्रेन, जब मैंने ट्रेन को देखा, कमिंग अराउंड द बेंड ऑफ हिल्स, जब वो उस पहाड़ी से बाहर आ रहा था, ठीक है, और क्रॉसिंग ए ब्रिज, और उस ब्रिज यानी पुल को पार करते हुए, और कटिंग अक्रॉस ए वाइड फ्लैट प्लेन, और जो प्लेन होती है उससे होकर, आई फील द सेम सॉर्ट ऑफ इनोसेंट वंडर दैट आई फेल्ट एज अ बॉय। और मैं उसी छोटे लड़के की तरह, मैं मतलब मेरे अंदर क्या आती थी, फीलिंग आती थी कि उस टनल से क्या है कि ड्रैगन बाहर आ रहा है। यू कैन सी दिस बॉय, इस लड़के को आप देख सकते हो। और यहाँ क्या है, ये टनल है, ठीक है, और यहाँ से रेल की पटरी गई हुई है। तो इस टनल में से जब ये ट्रेन बाहर आती है तो इस लड़के को यानी इस बच्चे को लगता है कि एक ड्रैगन आ रहा है, ठीक है, ड्रैगन, एक ड्रैगन बाहर आ रहा है इस केव यानी गुफा से। स्मॉल वेसाइड स्टेशन हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी। फैसिनेटेड का मतलब होता है अमेज्ड एंड एक्साइटेड। यानी ये कह रहा है बच्चा कि जब मैं छोटा सा स्टेशन कहीं पर देखता हूँ तो मुझे काफ़ी पसंद लगता है और मुझे एक्साइटेड हो जाता हूँ उसको देखने के लिए। आई रिमेंबर, मुझे याद है, सच ए स्टॉप ऑन ए लाइन दैट वेंट थ्रू द तराई फॉरेस्ट नियर द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। वो कहता है मुझे याद है कि एक छोटा सा जो रूट है, लाइन है, तराई के जंगल से होते हुए, फुट हिल्स से होते हुए हिमालय तक, हिमालय के रास्ते वो पहुंचा है, ठीक है। यह हिमालय के रास्ते से जो ट्रेन की लाइन है वो बनी हुई है। एट अबाउट 10 एट नाइट द स्टेशन वॉचमैन lit his kerosene lamp and started walking up the tracks। यानी वो बच्चा कहता है कि जब
रात के 10 बज जाते थे, ठीक है, जो स्टेशन वॉचमैन होता था वो अपने केरोसिन से, ठीक है, लैंप यानी एक दिया जलाता था और स्टार्टेड वॉकिंग, और वो वॉक करने लगता था। कहाँ पर? ट्रैक पर। जो ट्रेन की पटरी होती है वो ट्रैक पर वॉक करने लगता था। किस लिए वॉक करने लगता था? क्योंकि वो उस ट्रेन पे इसलिए वॉक करता था कि वो पता लगाता था कि ताकि वहाँ पर कोई जानवर ना हो, नहीं तो वो ट्रेन से कुचल कर वो मर जाएगा, ठीक है। इसलिए वो रोज क्या करता था, 10 बजे उठता था और उस ट्रेन के लाइन को हमेशा चेक किया करता था। वेयर आर यू गोइंग? आई आस्क्ड। एक दिन क्या हुआ, मैंने उस वॉचमैन से पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। टू सी इफ द टनल इज क्लियर, ही सेड। और उसने कहा कि मैं उस टनल यानी उस सुरंग को देखने जा रहा हूँ कि वो क्लियर है कि नहीं है। द ओवरलैंड मेल कम्स इन द 20 मिनट्स। ओवरलैंड मेल्स का मतलब एक ट्रेन है और वो कह रहा है कि 20 मिनट में वो जो ट्रेन है वो आने वाली है। आई अकम्पनीड हिम along the track which led to the tunnel। और accompanied का मतलब होता है went with। ये कहता है कि मैं एक ट्रैक से यानी जो ट्रैक है इसके रास्ते में जाऊंगा और इस टनल में जाके पता लगाऊंगा, ठीक है। एवरी नाइट, हर एक नाइट में क्या करता हूँ, द वॉचमैन वॉक थ्रू द डार्क टनल। यानी हर एक दिन क्या करता है, हर एक रात में जो वॉचमैन होता है वो वॉक करता है ट्रैक पर जो टनल में है। एंड देन stood outside to wave his lamp to the oncoming train as a signal। इसके बाद से जब वो चेक कर लेता था अब जो जितने भी ट्रैक थे, ठीक है, जब चेक कर लेता था तो बाहर आके वो क्या करता था, अपने लैंप को हिलाता था, ठीक है, वैव करता था कि जो वो सिग्नल देता था एक वैव करके अपने लैंप को कि जो रूट है या ट्रैक है वो खाली है कि नहीं है। दैट द ट्रैक वॉज क्लियर, ठीक है। इफ द इंजन ड्राइवर डिड नॉट सी द लैम्प ही वुड स्टॉप द ट्रेन। अगर जो इंजन ड्राइवर है, जो ट्रेन का जो ड्राइवर है, अगर वो उस लैंप को, छोटे से लैंप को नहीं देखता था तो वो जान लेता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अपने ट्रेन को वो रोक देता था, ठीक है। देन आफ्टर क्या हुआ, हैविंग इंस्पेक्टेड द टनल। इंस्पेक्टेड का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो वो क्या करता था, जांच पड़ताल करता था किसका, उस सुरंग का। वी स्टूड आउटसाइड, हम लोग बाहर खड़े होते थे या हमें बाहर खड़ा था। वेटिंग फॉर द ट्रेन, किसका ट्रेन का इंतजार कर रहा था, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट कम टू अस, जो फॉरेस्ट की साउंड थी, ठीक है, वो मेरे पास आ रही थी। द वेलिंग ऑफ द संबार्ड डियर एंड द क्राई ऑफ जैकाल टोल्ड अस दैट परहैप्स अ टाइगर और लिपर्ड वाज ऑन द प्राउल। सो प्राउल का मतलब होता है टू मूव अराउंड एन एरिया क्वाइटली। यानी वो बच्चा कहता है कि हम जब टनल के बाहर खड़े थे तो वहाँ पर हमने कुछ आवाज़ सुना, जैसे कि जयकाल यानी सियार की रोने की आवाज़ सुना, ठीक है, या कोई डियर वगैरह है उसको दौड़ने की आवाज़ सुना, ठीक है, और लिपर्ड वगैरह है उनका भी आवाज़ मैंने सुना। द वॉचमैन स्टूड आउटसाइड द टनल लिसनिंग टू द फेंट जंगल। जो वॉचमैन होता है क्या करता है, उस टनल में जाता था, ठीक है, और सारे जंगल के जो फेंट जंगल साउंड है, ठीक है, वो उसको सुनता था, जंगल के जितने भी साउंड थे। समझ में आया? ही कुड आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड, वो क्या कर सकता था, वो उसको पहचान सकता था। यानी जितने भी आवाज़ थे ना वो उसको वो पहचान जाता था कि ये अगर जो जानवर है वो टनल में है या नहीं है। समथिंग मेड हिम स्टैंड वेरी स्टिल फॉर अ फ्यू मोमेंट। कुछ चीज़ें थी जो उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। लुकिंग इनटू द डार्कनेस, वो कहाँ पर देख रहा था, डार्कनेस में देख रहा था, मतलब काले जगहों पे देख रहा था। एंड आई न्यू दैट एवरीथिंग वाज नॉट एज इट शुड बी, ठीक है, और वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ी था, ठीक है, और वहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम था, हालांकि वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देयर इज़ समथिंग इन द टनल ही सेड, और उसने कहा कि जरूर कुछ न कुछ टनल यानी उस सुरंग में है, चाहे वो जानवर हो या चाहे कुछ और। आई कुड हियर नथिंग एट फर्स्ट बट देन देयर कम अ कंटिन्यूअस साउंड। इसके बाद से वो कहता है कि शुरू में मैं कुछ हमें नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं कंटिन्यूसली
यानी इसके बाद से मैं कंटिन्यूसली एक साउंड सुना, जस्ट लाइक द साउंड मेड बाय समवन साविंग देयर थ्रू द ब्रांच ऑफ द ट्री। यानी ऐसा साउंड था कि लग रहा था कि कोई ब्रांचेस हैं उसको क्या कर रहा है, सेक कर रहा है, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, वगीरा वगीरा स्पॉट द वॉचमैन। वॉचमैन कहता है कि शायद वो वगीरा है, ठीक है, जो टनल में इंटर हो गया हो। He said he had sight enough to enable me to recognize the sound। और उसने कहा कि वो जिस साउंड कर रहा है लगता है वो भगीरा है, ठीक है, लिपर्ड है। द साउंड ऑफ द लिपर्ड ट्राइंग टू फाइंड इट्स मेट। और जो साउंड था, ठीक है, लिपर्ड का, वो क्या कर रहा था, वो अपने साथी को ढूंढ रहा था। द ट्रेन विल बी कमिंग सून। जो ट्रेन थी वो जल्दी आने वाली थी। वी मस्ट ड्राइव द एनिमल आउट। और हमें उस जानवर को, ठीक है, बाहर निकालना था किसी भी तरीके से टनल से। और इट विल बी रन ओवर। अगर हम लोग उसको टनल से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कुचलकर ट्रेन से मर जाएगा। डू नॉट बी अफ्रेड, आई नो दिस। मैं जानता था कि वो कहता है कि डू नॉट बी अफ्रेड, ही सेड। उसने कहा कि मत डरो, आई नो दिस, मैं जानता हूँ। लिपर्ड वेल, मैं उस लिपर्ड को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। लिपर्ड वेल, वो कहता है मैं लिपर्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स। और कहता है कि मैं उस लिपर्ड को पहले ही कई बार देख चुका हूँ। ही हैज़ अ वीकनेस फॉर स्ट्रे डॉग्स एंड गोट्स। और उसका क्या है, एक कमजोरी है, किसका शिकार करना, डॉग्स और गोट्स को। बट ही विल नॉट हार्म अस, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ही गेव मी हिज स्मॉल हैंड एक्स टू होल्ड एंड रेजिंग हिज लैम्प हाई स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द टनल। इसके बाद से उसने क्या किया, इसके बाद से लड़का कहता है कि उसने क्या किया, जो अपना लैंप था वॉचमैन वो मुझे दे देता है और वो उस लैंप को ऊपर उठाने के लिए कहता है। और इसके बाद से जो वॉचमैन होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई स्केयर अवे द एनिमल। और वो क्या कर रहा था, वॉचमैन शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था ताकि उस एनिमल को उस टनल से बाहर भगा सके, ताकि वो कुचलकर ना मारा जा सके। आई फॉलोड क्लोज बिहाइंड हिम। और मैं भी पीछे पीछे उस वॉचमैन के गया। वी हैड गॉन अबाउट 20 yards इनटू द टनल। हम लोग लगभग 20 कदम तक आगे गए टनल में। व्हेन द लाइट फ्रॉम द लैम्प फेल ऑन द लेपर्ड। जब लाइट जो था लैंप का जब लिपर्ड पे पड़ा, ही वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स। और वो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था गुस्से से, ठीक है, ट्रैक पर। ओनली अबाउट 20 feet फ्रॉम अस। और वो जो लिपर्ड था वो हमसे सिर्फ 20 feet ही दूर था। अब जैसा कि इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर लिपर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये बॉय है और यहाँ पे ये वॉचमैन है। देन आफ्टर क्या होता है देखते हैं। ही, ठीक है, bared his teeth in the snarl and went down on his belly, tail twitching। इसके बाद से क्या होता है, वो अपना वो दांत दिखाने लगता है, ठीक है। स्नॉर्ल का मतलब होता है एन एंग्री साउंड, और चिल्लाने लगता है गुस्से में। और इसके बाद से टेल ट्विचिंग मतलब जो अपना पूंछ था हिलाते हुए वो नीचे चला जाता है। आई थॉट ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग। और मैंने सोचा कि वो हमारे ऊपर कूदने वाला है। द खलासी, खलासी का मतलब कौन होता है, जो हम बोल सकते हैं खलासी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मैनुअल वर्कर, हियर वॉचमैन, वॉचमैन को ही खलासी बोल सकते हो। द खलासी एंड आई साउटेड टुगेदर। और हम दोनों, वॉचमैन और हम दोनों तेजी से चिल्लाने लगे। आवर वॉइसेस रंच एंड इकोड थ्रू द टनल। और इसके बाद जैसे हम लोग चिल्ला रहे थे, जो हमारी वॉइस थी उसकी इको यानी बहुत तेज हमारी आवाज़ निकल रही थी उस टनल में। एंड द लिपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मेनी ह्यूमन्स वर इन देयर विद हिम। यानी ऐसा लग रहा था कि लिपर्ड को ऐसा लगा कि इस टनल में बहुत ही ढेर सारे लोग हैं, ऐसा आवाज़ आ रहा था, ठीक है। अगर आप टनल वगैरह में बोलते हैं तो आपकी जो आवाज़ होती है वो डबल आती है, इको बन के। टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपियर इन द डार्कनेस। इसके बाद से क्या होता है, जो लिपर्ड होता है वो मुड़ता है और वो अंधेरे में खो जाता है। वी वॉकड अनटिल द एंड ऑफ द टनल विदाउट सीइंग द लिपर्ड अगेन। इसके बाद से हम लोग क्या किए कि पूरी जो टनल थी ना, सुरंग थी, हम लोगों ने इस पार से उस पार तक चले गए, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद लेपर्ड को नहीं देखा। एज वी रिटर्न टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल, जैसे हम लोग वापस आए जहाँ पर टनल में घुसा जाता है,
द रेल्स बिगेन टू हम एंड वी न्यू द ट्रेन वाज कमिंग। इसके बाद से क्या हुआ, जो रेल्स था वो हमारे पास कुछ वाइब्रेशन की आवाज़ आने लगी और हमें पता चल गया कि हाँ ट्रेन अब आने वाली है। एंड देन, और इसके बाद द इंजन कम अराउंड द बेंट, इसके बाद जो इंजन होती है वो बाहर आती है, ठीक है। हिसिंग अस एट अस स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस। स्कैटरिंग का मतलब कि फैलना, स्पार्क मतलब कि छोटे छोटे चिंगारी निकल रहे थे पहिए से जब ट्रेन बाहर आ रही थी, अंधेरे में दिख रहा था ऐसा। एज इट रोड थ्रू द स्टीप साइड्स ऑफ द कटिंग, अब वो क्या कर रहा था, जो ट्रेन था रोड मतलब बहुत ही तेज आवाज़ दे रहा था। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट द टनल एंड इन टू इट थंडरिंग पास्ट अस लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ माई ड्रीम्स। और वो जो ट्रेन था, ठीक है, उस टनल से ऐसा चलता जा रहा था दहाड़ते हुए, ठीक है, गरजते हुए, जैसा कि वो कोई ब्यूटीफुल ड्रैगन है जो मेरे ड्रीम्स में आ गया है। सो ये थी पूरी स्टोरी। इसमें स्टोरी क्या थी बेसिकली, इसमें एक बॉय रहता है, एक वॉचमैन रहता है, ठीक है। जो लड़का होता है वो सुरंग के क्या होता है कि वो सामने खड़ा होता है और जब भी वो ट्रेन को देखता है ना, उसको याद आ जाता है ड्रैगन का, कि वो एक रियल में ड्रैगन देख रहा है। तो उसके बाद से ऐसा क्या होता है ना कि जो टनल था ना, उसमें कभी कभार क्या होता था कि जो जानवर थे ना उसमें आ जाते थे, और जानवर जो होते थे कि जो वॉचमैन का यही ड्यूटी था कि कोई भी जानवर उस टनल में ना आके रहे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेन से दबकर मर जाएगा। तो इसीलिए उस वॉचमैन को वहाँ पर रखा गया था। तो वो जो वॉचमैन था वो एक सिग्नल देता था अपने दिया से, जो जला के जो लैंप थी उससे सिग्नल देता था, ताकि कि जो रूट है वो क्लियर है कि नहीं। अगर वो सिग्नल देता था तो ट्रेन चली जाती थी, अगर सिग्नल नहीं देता था तो ट्रेन का जो ड्राइवर था वो उस ट्रेन को रोक देता था, और इसके बाद से वो लोग चेक करते थे कि ट्रैक पर कोई तो जानवर नहीं है। इसके बाद से कंफर्म करने के बाद वो लोग फिर से ट्रेन को स्टार्ट करते थे और उसके बाद से जाते थे। तो इसके बाद से क्या हुआ, एक बार जो वॉचमैन था वो चेक कर रहा था टनल को, और उसको लिपर्ड दिख जाता है उस ट्रेन की टनल में। और जैसे ही वो देखता है तो उसके पास उसके साथ एक बॉयज़ भी था, तो दोनों चिल्लाते हैं उसको भगाने के लिए, ताकि उस पर ट्रेन आ रही थी। अगर वो लोग उस लिपर्ड को भगाते नहीं वहाँ से, तो वो जो लिपर्ड है ना ट्रेन से कुचलकर उसकी जान चली जाती है। इसलिए वो लोग क्या करते थे, वॉचमैन और वो जो लड़का है उस लिपर्ड को भगाते हैं वहाँ से, और जो ट्रेन है वो आराम से आती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे वो ट्रेन जाती है तो उस बॉय यानी उस लड़के को लगता है कि वो एक ड्रैगन जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत एक ड्रैगन की तरह उसको मतलब महसूस हो रहा था, फील हो रहा था। सो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।